हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे अरेबियन नाइट से अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं। एक तो अलादीन है, एक अलादीन मदर, एक उसका अंकल है मुस्तफा, जीनी ऑफ रिंग, एक तो रिंग में से जीनी आता है वो है, और एक जीनी ऑफ लैम्प, और एक है वहां का किंग। ठीक है, ये सारे करेक्टर हमारी स्टोरी में आएंगे। तो अब हम अलादीन की स्टोरी पढ़ते हैं। अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड इन अ हट। अलादीन और उसकी मदर एक झोपड़ी में रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। वन डे हिज अंकल मुस्तफा केम टू विजिट देम। एक दिन उसका अंकल मुस्तफा उनसे मिलने के लिए आया। अंकल मुस्तफा, हेलो सिस्टर, व्हाई डोंट यू लेट अलादीन कम एंड वर्क फॉर मी। तो जो उसका अंकल है मुस्तफा, वो अपनी बहन को, जो कि अलादीन की मदर है, उससे कहता है कि तुम अलादीन को मेरे साथ क्यों नहीं भेजती और वो मेरे लिए काम करेगा। मदर एगरली, अलादीन यू शुड गो विद योर अंकल एंड डू सम वर्क। वो सहमत हो जाती है और अलादीन से कहती है कि तुम अपने अंकल के साथ जाओ और उनके साथ काम करो। अलादीन वेंट विद अंकल मुस्तफा। द नेक्स्ट डे अंकल मुस्तफा टुक हिम फार अवे फ्रॉम द सिटी। दे कम नियर रॉक्स। तो अलादीन अपने अंकल मुस्तफा के साथ चला गया। अगले दिन अंकल मुस्तफा उसको शहर से दूर ले जाते हैं। दे कम नियर रॉक्स, वो चट्टानों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो अंकल मुस्तफा, द केव इज फुल ऑफ रिचेज एंड ट्रेशर्स बट आई एम अफ्रेड टू गो इनसाइड। तो अंकल मुस्तफा अलादीन से कहता है कि जो ये सामने गुफा है, वहां पे कोई गुफा होती है, तो उसको कहता है कि जो गुफा है इसमें बहुत बड़े खजाने भरे हुए हैं, लेकिन मुझे अंदर जाने से डर लगता है। आई वॉन्ट यू टू गो डाउन इट। मैं चाहता हूं कि तुम इसके अंदर जाओ। एट द बॉटम यू रीच अ गार्डन फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज। नीचे जाने पर तुम्हें फलों के वृक्षों से भरा हुआ एक गार्डन मिलेगा। अंडर वन ऑफ द ट्री यू विल फाइंड ए लैम्प विच यू मस्ट ब्रिंग बैक टू मी। वहां पे एक वृक्ष के नीचे तुम्हें एक लैंप मिलेगा जो तुम मुझे वापस लाके दोगे। यू कैन गैदर सम फ्रूट्स ऑन योर वे बैक। और वापस आते समय तुम कुछ फ्रूट भी ले लेना। टेक द मैजिक रिंग ऑल्सो। तो वो उसको एक मैजिक रिंग देता है, जादू की अंगूठी। इट विल कीप यू सेफ ऑन द वे। वो कहते हैं कि ये तुम्हें रास्ते में सुरक्षित रखेगी। अब अलादीन है टू हिमसेल्फ, ओ अंकल इज मोर फ्रैटनिंग देन दैट होल इन द ग्राउंड, सो आई हैड बेटर डू एज ही सेज। तो जो अलादीन है वो अपने आप से कहता है कि ये अंकल तो जो ग्राउंड में होल है उससे भी ज्यादा डरावने हैं, इससे अच्छा तो मैं उसी हॉल में जो गुफा है उसमें ही चला जाता हूँ। अलादीन गोज इन द केव एंड रिचेज इन अ गार्डन। वो उस गुफा में चला जाता है और एक गार्डन में पहुंच जाता है। देयर ही सीज मैनी फ्रूट ट्रीज। वहां उसे बहुत से फलों के वृक्ष दिखाई देते हैं। ही सर्चेस फॉर द लैम्प। वो लैम्प की खोज करता है। फाइनली ही फाइंड्स इट अंडर ए ट्री। ये उसको एक वृक्ष के नीचे मिल जाता है। अलादीन टू हिमसेल्फ, अलादीन अपने आप से कहता है, वाओ हियर इज अ लैम्प। यहाँ पे लैम्प है। लेट मी गैदर सम फ्रूट्स। मुझे कुछ फ्रूट भी इकट्ठे कर लेने दो। माई गुडनेस, दे टर्न इनटू ज्वेल्स एज सुन एज आई टच देम। तो वो कहता है कि जैसे ही मैं इन फ्रूट्स को टच करता हूँ ये ज्वेल्स में चेंज हो जाते हैं। दे आर रूबीज, डायमंड एंड एमराल्ड एंड स्फेयर। वो तरह तरह के हीरे मोती बन जाते हैं, जैसे रूबी है, डायमंड, एमराल्ड है, स्फेयर है, वो इस तरह से इनमें चेंज हो गए। आई विल स्टफ देम डाउन माई शर्ट टू। तो वो कहते हैं मैं इनको अपनी जो उसने कमीज पहना हुआ है उसमें भर लेता हूँ। अलादीन गोज बैक एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट। फिर वो जो गेट है उसकी तरफ चला जाता है। अलादीन, अंकल आई हैव कलेक्टेड द लैम्प एंड द ज्वेल्स, प्लीज टेक मी आउट। तो वो अपने अंकल से कहता है कि मैंने लैम्प और वो ज्वेल्स ले लिए हैं, प्लीज आप मुझे बाहर निकालो। अंकल मुस्तफा, गिव मी ऑल द थिंग्स देन आई विल पुल यू आउट। तो जो अंकल मुस्तफा है वो बहुत लालची हैं, वो कहते हैं कि पहले मुझे ये सारी चीजें दो, मैं फिर तुम्हें बाहर निकालूंगा। अलादीन, पुल मी आउट देन आई विल हैंड ओवर एवरीथिंग टू यू। वो अलादीन है, वो समझदार है, वो कहते हैं नहीं पहले मुझे बाहर निकालो फिर मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा। अंकल मुस्तफा, द थिंग्स फर्स्ट। अलादीन, नो पुल मी आउट फर्स्ट। तो मुस्तफा है जो उसका अंकल, वो तो कहते हैं कि
सामान पहले दो, और वो कहता है कि नहीं मुझे पहले बाहर निकालो। इस तरह से उनमें बहस होने लगती है। अंकल मुस्तफा टू हिमसेल्फ, ही वोंट गिव मी द थिंग्स, आई वुड बी बेटर टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द गेट एंड लेफ्ट। अंकल ब्लॉक द गेट एंड लेफ्ट। फिर वो अंकल मुस्तफा है जो, वो अपने आप से कहते हैं कि ये चीजें मुझे नहीं देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इस गुफा का जो गेट है उसको ही ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। तो जो अंकल है वो गुफा का गेट ब्लॉक कर देता है, उसके आगे बड़ा सा पत्थर लगा के उसको बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। अलादीन सिटिंग क्वाइटली इन द डार्क केव, ओ गॉड आई हैव इन दिस डार्क केव फॉर 2 nights। अब वो अलादीन है वो गुफा में बंद हो जाता है, वो बैठा हुआ सोचता है कि हे भगवान, मैं 2 रातों से इस अंधेरी गुफा में बंद हूँ। आई विश अंकल ऑफ माइन वुड कम बैक एंड लेट मी आउट। मेरी इच्छा है कि मेरे अंकल वापस आ जाएं और मुझे बाहर निकाल लें। फिर अलादीन लुक्स एट द रिंग, वो अपनी वो जादुई जो रिंग दी थी ना उसको उसकी तरफ देखता है। तो अलादीन कहता है वाओ दिस रिंग इज शाइनिंग ब्राइटली। वो कहते हैं कि ये रिंग तो बहुत चमकदार है। लेट मी रब इट एंड सी इफ एनीथिंग हैपन्स। तो देखते हैं कि मैं इसको रब करके देखता हूँ कुछ होता है। ही रब द रिंग, सडनली अ जिनी अपीयर्स। वो रिंग को जैसे ही रब करता है तो वहां से एक जिनी बाहर आ जाता है। तो जिनी मास्टर आई शैल ग्रांट यू 3 विशेज। तो वो जिनी बाहर आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेज पूरी करूंगा। अलादीन देयर इज ओनली 1 थिंग आई वॉन्ट टू गो होम। तो अलादीन कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही विश है कि तुम मुझे घर पहुंचा दो। विद इन सेकेंड्स अलादीन इज विद हिज मदर। तो सेकेंड में ही वो अलादीन अपनी मदर के पास पहुंच जाता है। ही टेल्स हर ऑल दैट हैपेंड एंड शोड द थिंग्स विच ही ब्रॉट विद हिम। तो अपनी मदर को वो सारी घटनाएं बताता है जो वहां हुई और उनको वो सारी चीजें दिखाता है जो वो लेके आया था केव में से। मदर वॉचिंग द लैम्प, व्हाट अ ब्यूटीफुल लैम्प बट देयर इज अ डस्ट ऑन इट, आई शुड क्लीन इट। जो मदर है वो उस लैम्प को देखती है, वो कहती है कितना सुंदर लैम्प है पर इस पे कुछ धूल पड़ गई है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। एज मदर रब्स द लैम्प ए जीनी अपीयर्स लार्जर देन द जीनी ऑफ रिंग। जैसे जो मदर है वो उसको लैम्प को रगड़ के साफ करने लगती है तो वहां पे एक जीनी प्रकट हो जाता है जो कि रिंग के जीनी से काफी बड़ा था। जीनी आई एम द जीनी ऑफ लैम्प, डू यू हैव एनी विश। तो वो जीनी कहते हैं कि मैं इस लैम्प का जिन हूँ, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है। अलादीन आई हैव नॉट ईटन फॉर 2 days। अलादीन कहते हैं कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आई वुड लाइक टू हैव अ वंडरफुल डिनर। मैं एक शानदार भोजन करना चाहता हूँ। तो मैनी टेस्टी डिशेज अपीयर बिफोर देम, बोथ मदर एंड सन ईट हैप्पीली। तो उनके सामने बहुत सी टेस्टी डिशेज प्रकट हो जाती हैं और माँ बेटा दोनों खुशी से उनको खाते हैं। Aladdin rub the lamp again and say to Genie, bring good clothes for me and my mother, also bring some gold coin। तो अलादीन जीनी से कहता है कि मेरे और मेरी माँ के लिए अच्छे कपड़े लेके आओ और कुछ सोने के सिक्के लेके आओ। द जीनी ब्रिंग्स ऑल दैट अलादीन एंड हिज मदर आस्क फॉर। तो जीनी जो भी अलादीन कहता है उसके और उसकी मदर के लिए वो सारी चीजें लेके आता है। एज अलादीन ग्रोज अप वन डे ही गोज फॉर ए वॉक एंड सीज किंग्स डॉटर जैस्मिन। और जैसे अलादीन बड़ा होता है तो एक दिन वो सैर के लिए जाता है और वो वहां के राजा की जो बेटी है जैस्मिन उसको देखता है। ही फॉल्स इन लव विद हर, ही गोज बैक एंड स्पीक टू हिज मदर। तो वो उसको अच्छी लगती है तो घर जाके अपनी मदर से कहता है अलादीन, मदर आई वॉन्ट टू मैरी किंग्स डॉटर, यू मस्ट गो टू द पैलेस एंड स्पीक टू द किंग। कहते हैं कि माँ मुझे किंग की बेटी से मैरिज करनी है, आप राजा के पैलेस में जाओ और उनसे इस बारे में बात करो। मदर ओ डियर आई एम वेरी नर्वस बट फॉर योर सेक आई विल गो बट आई मस्ट टेक सम गिफ्ट्स फॉर किंग। तो जो मदर है वो कहती है कि मैं बहुत नर्वस हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए वहां जाऊंगी, परंतु मैं साथ में कुछ गिफ्ट्स लेके जाऊंगी, उपहार लेके जाऊंगी राजा के लिए। Aladdin rubs the lamp and asks the genie to bring precious jewels. His mother goes to king's palace and kneel before him. Aladdin है वो लैंप को रब करता है और उसमें जीनी से कहता है कि कुछ बहुमूल्य हीरे जवाहरात लेके आओ और उसकी मदर वो सारी चीजें लेके राजा के महल में जाती हैं और उसके सामने प्रार्थना करती हैं। मदर योर मैजेस्टी दीज आर प्रेजेंट फॉर माई सन, ही विशेज टू मैरी योर डॉटर। तो वो कहती हैं कि हे राजा ये सारे उपहार मेरे बेटे ने आपके लिए भेजे हैं और वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है।
किंग दीज ज्वेल्स आर ब्यूटीफुल, तो कहते हैं ये बहुत सुंदर हीरे जवाहरात हैं। किंग टू हिमसेल्फ, दीज ज्वेल्स आर ट्रूली ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल बट आई नो नथिंग अबाउट दैम। वो राजा है वो अपने आप से कहते हैं कि ये ज्वेल्स बहुत ही सुंदर और मूल्यवान है, परंतु मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। लेट हर ब्रिंग 40 vessel full of precious jewels, then I can consider the marriage। वो कहते हैं कि उनको 40 वेजल्स, जो बड़े बड़े बर्तन है, वो प्रीशियस ज्वेल के भरे हुए लेके आने होंगे, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। किंग टू अलादीन्स मदर, अब ये सारी बातें तो उसने अपने आप में सोची, अब वो उसकी मदर को बताता है। आई शेल कंसिडर द मैरिज इफ यू कैन ब्रिंग 40 vessel फुल ऑफ ज्वेल्स। कहते हैं कि मैं इस मैरिज के बारे में सोचूंगा अगर तुम 40 वेजल ऐसे हीरे ज्वार के भरे हुए लेके आओ। इस तरह से राजा उनको चेक करते हैं कि उनके पास कितनी धन दौलत है ताकि वो अपनी बेटी की शादी उनसे कर सके। फिर द मदर गोज बैक होम एंड टेल्स अलादीन ऑल दैट हैपेंड एट द पैलेस। फिर मदर है जो वापस घर आ जाती है और अलादीन को बताती है कि महल में क्या हुआ। नेक्स्ट डे अलादीन वॉक्स टू दैट पैलेस। अगले दिन अलादीन खुद महल जाता है। ही इज फॉलोड बाय रिचली ड्रेस सर्वेंट्स हु आर कैरिंग 40 vessel फुल ऑफ ज्वेल्स। और उसके साथ उसके बहुत अच्छी वेशभूषा में सर्वेंट्स जाते हैं जो कि 40 वेजल जो कि हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं वो साथ लेकर जाते हैं। किंग ओ आई एम रियली इम्प्रेस्ड, किंग कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। आई शेल गिव यू माई डॉटर्स हैंड फॉर मैरिज, मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दूंगा शादी करने के लिए, बट वेयर विल यू लिव, पर तुम कहाँ रहोगे। अलादीन आस्क जीनी टू मेक ए ब्यूटीफुल पैलेस नेक्स्ट टू किंग्स पैलेस। अलादीन जीनी से कहते हैं कि किंग के महल के पास ही एक सुंदर सा महल बना दो। अलादीन आई शैल लिव इन माई पैलेस, तो अलादीन राजा से कहते हैं कि मैं अपने महल में रहूंगा। द किंग सी इट एंड अलाउज अलादीन टू मैरी द प्रिंसेस, दे लिव हैप्पीली। तो जो किंग है वो उसका पैलेस देखता है और अलादीन को प्रिंसेस के साथ मैरिज करने के लिए अपनी अनुमति दे देता है। इस तरह से वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो ये थी अलादीन और जैस्मीन की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।